नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। टुडे फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक यू अंडरस्टैंड नॉन फाइनाइट verbs. First of all, we all know that there are two types of verb, finite verb or non-finite verb. My dear friends, first of all, there is a warm up here. We will be discussing about this. The warm up is here. Let me explain you. There are some pictures and there are some sentences over the pictures. You can be able to understand this. Read what these people are saying. Identify the highlighted verbs as finite or non-finite verb. My dear friends, देख रहे हैं जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में है हाई आई एम ग्रीस, पेंटिंग इज माई हॉबी। तो यहाँ पर पेंटिंग जो है वो जेरेंड है दोस्तों, क्योंकि ये नाउन के रूप में हो रहा है इसका इस्तेमाल। दिस इज सो कॉल्ड जेरेंड। दैट्स इंटरेस्टिंग, आई एम आयसा एंड आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इस सेंटेंस में लिसनिंग जो है यहाँ पर भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये भी आपका जेरेंड है। आई एम तासा, यू विल फाइंड मी ब्लॉगिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ ब्लॉगिंग जो है वो कम्प्लीमेंट के रूप में आया है और ये भी आपका क्या है, जेरेंड है। यहाँ पर मी के कम्प्लीमेंट के रूप में आया है ब्लॉगिंग, तो यहाँ पर भी ये भी कम्प्लीमेंट है, ये भी जेरेंड है। डीनो हेयर प्लेइंग क्रिकेट इज व्हाट आई लव मोस्ट। तो प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, तो ये आपका हो गया पार्टिसिपल। हे कॉल मी तन्नू, आई एंजॉय टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एंजॉय टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, इसमें टेकिंग जो है ये आपका जेरेंड के रूप में है। तो लेट अस डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। You must know that there are two kinds of verb, finite and non-finite verb. Let us understand the difference between a finite and non-finite verb. My dear friends, finite और non-finite verb में क्या difference है उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, you can guess out, you can look out that finite verb changes according to the number and person of the subject. finite verb होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से बदलता है। जैसे ही गोज, तो गोज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, अगर इसके साथ यू यूज करेंगे तो यू गो हो जाएगा। क्योंकि गो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार या नंबर के अनुसार जो है, किसी भी सेंटेंस के नंबर के अनुसार या पर्सन के अनुसार चेंज होता है। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट की बात करेंगे तो नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार या सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज नहीं करता। जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी लगा दे। जैसे ही वांट्स टू गो जस का तस रह रहा है, तो यहाँ पर टू गो जो हो गया वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब देखिए फाइनाइट वर्ब का एक और चीज़ देखेंगे, और चेंजेस, फाइनाइट वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस के अनुसार फाइनाइट वर्ब बदलता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस के हिसाब से नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है, फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। जैसे देखिए आई वेंट देयर, तो गो यहाँ पर चेंज हुआ, गोज से क्या हो गया, V2 में बदल गया और टेंस के अनुसार चेंज हुआ। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब आई वांटेड टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, वांटेड में बदल रहा है लेकिन टू गो नहीं। आई वॉन्ट टू गो देयर में टू गो जस का तस है, वो चेंज नहीं हो रहा है। उसका ना तो सब्जेक्ट के नंबर ना पर्सन के हिसाब से बदल रहा है, नहीं वो आई वॉन्टेड टू गो टेंस, सेंटेंस का टेंस भी चेंज हो रहा है, तब भी ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलता है। तो जैसे आपने फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंसेस को देखा। अब मैं बता दूं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टडी दिस 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इन 3 प्रकार के जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इन्फिनिटिव जो होता है, द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का ओरिजिनल रूप जो होता है उसके पहले टू लगा हुआ होता है, प्रिसीडेड बाय टू। मतलब टू गो, टू प्ले, टू थिंक, टू स्पीक, टू राइट, टू ईट, टू पेंसिल, टू पेन, टू गो, टू कम, टू थिंक, टू वेलकम, टू कॉन्ग्रेचुलेट, ये सारे के सारे इन्फिनिटिव है। क्योंकि स्पीक क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके पहले अगर हम टू लगा रहे हैं स्पीक के पहले, तो टू स्पीक क्या हो गया, आपका इन्फिनिटिव हो गया।
जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू मीट हिम, तो टू मीट क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। सी लाइक्स टू सिंग, ये इन्फिनिटिव हो गया। वी हैव टू गो नाउ, टू गो क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। जो भी आप कलर में देख रहे हैं, ब्लैक कलर में देख रहे हैं, टू मीट, टू सिंग, टू गो, टू, ये सब क्या है, वो इन्फिनिटिव है। माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर सर्टेन verbs such as feel, hear, help, let, make, see and watch, the infinitive is used without to। याद रखिए कुछ निश्चित verbs हैं, जैसे feel, hear, help, let, make, see, watch, इसके बाद जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू और इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू, जो बिना टू वाला इन्फिनिटिव होता है, जैसे टू, टू छिपा हुआ रहता है, उसको ना ही लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे फिल के बाद जो है इन्फिनिटिव यूज होगा, लेकिन बिना टू वाला इन्फिनिटिव यूज होगा। हियर हो गया, हेल्प हो गया, लेट हो गया। जैसे लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट हिम गो, हिम के बाद गो आ रहा है। गो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे टू छिपा हुआ है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव विदाउट टू है। लेट से शुरू हो, लेट के बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन इन्फिनिटिव विदाउट टू का होता है। सच कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जो बिना टू वाला इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव जिसमें टू रहता ही नहीं, उसको बोलते हैं वेयर इन्फिनिटिव। बिना वेयर का मतलब है तो बिना टू वाला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो तरह के, दे आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, जैसा कि मैंने चर्चा किया है कि दे आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, finite verb, non-finite verb. Non-finite verb, it has three types: infinitive, gerund and participle. And I have told you guys, there are two types of infinitive, infinitive with to और infinitive without to, जिसको हम बोलते हैं where infinitive। जैसा कि एग्जाम्पल में आपने दिया, सी आई वॉन्ट टू मीट हिम, सी लाइक्स टू सिंग, वी हैव टू गो नाउ। तो ये वांट, लाइक्स, हैव, कुछ वर्ब, वही सारे वर्ब होते हैं। कुछ वर्ब को छोड़ करके सब वर्ब के बाद जो है हम इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ओरिजिनल रूप, टू प्लस प्लूरल वर्ब। ओके, तो यहाँ फिल, हियर, हेल्प और लेट, मेक, सी, वॉच के बाद जो है बिना टू वाला इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है। इसलिए इस प्रकार के बिना टू वाले इन्फिनिटिव को हम बोलते हैं वेयर इन्फिनिटिव। जैसे लेट द बॉय स्पीक, तो लेट के बाद क्या लग रहा है, यहाँ स्पीक लग रहा है, इसका मतलब टू की जरूरत नहीं, ये वेयर इन्फिनिटिव है। दे वॉच द स्नेक क्लाइम द वॉल, द क्लाइम यहाँ पर क्या है, वेयर इन्फिनिटिव है, टू छिपा हुआ है, इसको हम दिखा नहीं सकते हैं। वी हियर्ड हर सिंग, तो सिंग क्या है, वेयर इन्फिनिटिव है। हेल्प मी ओपन द बोतल, ये यहाँ पर मी के बाद आया है, तो ये हेल्प के बाद आया है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, वेयर इन्फिनिटिव है। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो दैट देयर आर, हमने बताया कि वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो मेन वर्ब जो होते हैं दो तरह के, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो भी आपको दो तरह के, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मोडाल एक्सुलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब तो अलग चीज़ हो गया, जो कि बी, डू, हैव जो है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है। जो 24 है प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है, जैसा इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ओके, ये सबसे प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है ना। उसके बाद शैल, शुड, ये शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू जो है, ये मोडाल्स हैं दोस्तों। क्योंकि जो एक्सुलरी वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब दो तरह का, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मोडाल एक्सुलरी वर्ब। तो यहाँ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब 24 है, सॉरी मोडाल एक्सुलरी वर्ब जो है तो सीधे अगर एक्सुलरी वर्ब देखें तो 24 है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि जो मोडाल्स है वो कितने हैं, वो आपके 13 हैं। 10 जो है मेन मोडाल्स हैं और 3 जो है सेमी मोडाल्स हैं। तो इन मोडाल्स के बाद जो है हम लोग वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, बिना टू वाला इन्फिनिटिव, वो भी टू इन्फिनिटिव। इसलिए हम मोडाल्स के बाद V2 का प्रयोग नहीं कर सकते, V3 का प्रयोग नहीं कर सकते, V4 का प्रयोग नहीं कर सकते। आई कैन वेंट नहीं बोल सकते हैं, आई कैन गोज नहीं बोल सकते हैं, आई कैन गॉन नहीं बोल सकते हैं, आई कैन गो ही बोल सकते हैं, क्योंकि कैन के बाद गो जो आ रहा है ये वेयर इन्फिनिटिव, बिना टू वाला इन्फिनिटिव है। तो आफ्टर मॉडल एक्सुलरी सच एज मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, मे, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, इस सब के बाद इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू। इस सब के बाद जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शैल स्पीक नाउ, तो शैल के बाद स्पीक आएगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। आई मस्ट स्पीक नाउ, यहाँ मस्ट के बाद स्पीक आया, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। यू नीड नॉट गो, यहाँ पर जो है नीड के बाद जो है गो है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। ही डेयर नॉट रिफ्यूज, यहाँ पर डेयर जो है मॉडल वर्ब है, मोडाल्स है, क्योंकि मोडाल्स मन की बात को बताने के लिए किया जाता है। मोडाल्स आर यूज टू शो अ थिंग ऑफ हार्ट,
मोडाल्स मन की बात को बताने के लिए मोडाल्स मोडाल्स दे आर 13 मोडाल्स इन इंग्लिश ग्रामर शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू नीडेड यूज टू। फिर से बोलते हैं शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू नीडेड यूज टू। इन मोडाल्स के बाद जो हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आफ्टर सम प्रीपोजिशंस, कुछ प्रीपोजिशंस है, बट है, सेव है, एक्सेप्ट है, देन है, इसके बाद भी इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मेड कैन डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बट कुक। जैसे यहाँ बट के बाद क्या लगा, कुक। कुक क्या है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। द बेबी डिड नथिंग एक्सेप्ट क्राई, तो क्राई एक्सेप्ट के बाद क्या आ गया, इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो ये हम आपको बताते हैं कि ये फंक्शन इसका क्या है। द इन्फिनिटिव कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इन्फिनिटिव का प्रयोग जब हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, और किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। फिर से याद रखिए, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है किसी ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो है 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिटेंट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। लेकिन इन्फिनिटिव 2+V1 का इस्तेमाल जो है हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसा कि आप इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा दोस्तों, टू एक्ट इज नॉट द सेम थिंग एज टू रिएक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, टू एक्ट जो है वो इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है। देख लीजिए, इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है टू एक्ट। जैकोब लव्स टू स्लीप, यहाँ पर लव्स जो है वो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है टू स्लीप। द एलियन एपियर्स टू अंडरस्टैंड अस, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब एपियर्स, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वर्ब एपियर्स का, टू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्फिनिटिव का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव कितने तरह के होते हैं, वर्ब्स कितने तरह का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव का फंक्शंस क्या है, कहाँ पर किया जाते हैं। जैसे मैंने बताया, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके पहले टू लगा होता है। जैसे बोलेंगे गो, गो जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ, उसके पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव निर्माण होगा। इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है कुछ वर्ब्स के पहले, इन्फिनिटिव का प्रयोग कुछ वर्ब्स के बाद जो है नहीं किया जाता है। जैसे फियर, इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है कुछ वर्ब्स के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। कल के एपिसोड में हम जेरेंड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और पार्टिसिपल का, और तीनों के हम कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्फिनिटिव और जेरेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, what are the differences between infinitive and gerund, and what are the differences between infinitive and participle, and we will also be talking about what are the differences between gerund and participle, and we will be talking about what are the differences between infinitive और participle। तो सबको हम समझने का प्रयास करेंगे, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे इसके बारे में, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में फ्रेंड्स।